इस भोले से चेहरे पे मत जाइए। इस भोले से चेहरे ने इतना बड़ा कांड किया है कि सब सुन के दंग रह गए। कमलेश ने ना सिर्फ देव का कत्ल किया बल्कि खून की एक ऐसी कहानी लिखी जिसे सुनकर आपको राजा रघुवंशी केस की याद आ जाएगी। और प्रियंका ने दुनिया को एक अलग कहानी बताने के लिए चीख चीख कर चिल्ला चिल्ला कर एक अलग ही स्क्रिप्ट बताई जिसे सुनकर हर कोई हैरान रह गया। और सब यही कह रहे थे कि बदमाशों के हौसले कितने बुलंद हो चुके हैं, कि बदमाशों ने घर में घुस के ना ही सिर्फ चोरी की बल्कि एक खून भी कर दिया। मगर जब सच सामने आया तो रिश्तेदार पड़ोसी सबके पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि जो भी ये सब कहानी बताई जा रही थी वो सारी झूठी थी। प्रियंका ने सबसे पहले तो चिल्ला चिल्लाकर अपने ससुराल वालों ननद को बताया कि देखो मेरे पति को मार दिया, आप इस वीडियो में देख सकते हैं। उन्होंने पहले हमारा मुंह दबाया, फिर उन्होंने बोला जो है हम दे दोगे तो मार डालेंगे। इन्होंने हाथ पैर मारे और मेरे को घसीट के उधर ले गए। ये वाली अलमारी उन्होंने ढूंढी, नहीं मिला। मैंने बोला मैं सब दे दूंगी, हमको छोड़ दो। मेरा सामान मैंने सब निकाल के दे दिया। कब की बात है? ये मेरे को आधा घंटा हो गया चिल्लाते चिल्लाते। मेरा एक जन मेरे मुंह के पास बैठा था, हाथ और पैर पीछे बांध रखे थे, पूरा कपड़े फाड़े थे। चिल्लाने की कोशिश करी तो बोला तेरे पति को मार देंगे। चोर भी बहुत खतरनाक। और रिश्तेदारों को भी ऐसा लगा कि सच में ही ऐसा हुआ है। लेकिन थोड़ी देर बाद ही वहाँ पे पुलिस आती है, डॉग स्क्वाड्स आते हैं और जांच शुरू होती है। जांच होने के बाद 36 घंटे का समय लगता है, लेकिन उसके बाद जो सच सामने निकल कर आता है उसको सुनकर सब हैरान हो जाते हैं। एक्चुअली में प्रियंका का बाल विवाह करा दिया गया था और शादी होने के बाद वो साथ नहीं गई थी, अपने ही घर में अलग अलग रह रहे थे क्योंकि वो भी छोटे थे। टाइम के साथ जब वो बड़े होते हैं और प्रियंका को अपने पति के घर भेजा जाता है तो वो पहले तो बहुत मना करती है, लेकिन उसके घर वाले जबरदस्ती उसको देव के पास भेज देते हैं। शादी और उसके ससुराल जाने के बीच में प्रियंका का कमलेश उसके बॉयफ्रेंड के साथ अफेयर हो जाता है। उसके दिल और दिमाग में सिर्फ और सिर्फ कमलेश ही होता है। प्रियंका कमलेश के साथ अपनी जिंदगी बिताना चाहती थी, लेकिन उसके परिवार वाले बिल्कुल भी एग्री नहीं करते और वो मजबूरी में देव के साथ रहने लग जाती है। लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतता गया दोनों में बहुत झगड़े होने लगे। रिपोर्ट्स बताती है कि प्रियंका अपने पति को हमेशा ताना मारती थी कि तुम काले हो और तुम मुझे खुश नहीं रखते, बहुत कुछ। तुम मेरे को डिजर्व नहीं करते हो, तुम मेरे लायक नहीं हो, तुम काले हो, मेरे को कोई अच्छा सा लड़का डिजर्व कर। और बाद में बोलती थी कि मैंने ये सब गुस्से में बोल दिया, लेकिन किसी को क्या पता था कि अंदर ही अंदर एक कहानी बनाई जा रही है। और होता भी कुछ ऐसा ही है। सोमवार को प्रियंका अचानक चीखना चिल्लाना शुरू कर देती है। जब परिवार वाले वहां आए तो देखा कि देव की लाश खून से लथपथ वहां पड़ी होती है। पुलिस आती है, इन्वेस्टिगेशन शुरू होती है। इन्वेस्टिगेशन के बाद पता चलता है कि कमलेश ने, जो कि प्रियंका का बॉयफ्रेंड होता है, उसने अपने साथी सुरेंद्र के साथ मिलकर 1 लाख रुपए की सुपारी ली और पूरी घटना को लूट का रूप दिया। और इस सभी चीजों की पहले से ही पूरी प्लानिंग की गई थी। प्रियंका ने अपने लवर कमलेश के साथ मिलके 1 लाख रुपए कॉन्ट्रैक्ट किलर को देके ये सारी प्लानिंग पहले से ही करी थी। और एक अजीब चीज देखो आप कि फिल्मों और सीरियल्स को देख के इनकी इतनी हिम्मत हो गई कि इन्होंने मर्डर तक कर दिया। पुलिस ने फिलहाल तो इस मामले में आरोपी पत्नी और उसके बॉयफ्रेंड कमलेश को गिरफ्तार कर लिया है और जो सुरेंद्र है वो अभी फरार है। मैं आपको बता दूं कि इस मर्डर को लूट का अंजाम देने की पूरी कोशिश की गई थी। प्रियंका ने पूरी कहानी बनाई और पुलिस को बताया कि बदमाश रात को घर में आए और उन्होंने पहले देव को अलग कमरे में और मुझे अलग कमरे में बंद कर दिया। और उसने बताया कि बदमाश 3 लाख रुपए और कुछ ज्वेलरी लूट के ले गए और जब उसके पति ने विरोध किया तो उसके पति की हत्या कर दी। शुरू में तो पुलिस ने इसको लूट का मामला ही समझा था, लेकिन जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन बढ़ती जा रही थी पुलिस को प्रियंका पे शक होने लग गया था, क्योंकि वो हर बार ही अपना बयान कुछ अलग बना रही थी। हर बार ही वो एक अलग कहानी बताती थी। दैनिक भास्कर की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ये भी बताया जा रहा है कि देव की मौत के बाद प्रियंका और कमलेश ने मिलकर वहां पे शारीरिक संबंध भी बनाया था। अब पुलिस ने प्रियंका से सख्ती से पूछताछ की, क्योंकि जिस ज्वेलरी गुम होने की वो बात कर रही है वो तो उसके घर में ही थी। फिर प्रियंका ने सब सच बता दिया कि गेट मैंने ही खोला था,
जिस कमरे में देव बैठा था उधर कमलेश को भेज के मैं अलग कमरे में चली गई और उनके जाने के बाद मैं जोर जोर से चिल्लाने लगी। प्रियंका और कमलेश को तो पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन सुरेंद्र अभी तक भी फरार है। मतलब आप आज का कलयुग देखिए कि आप आज के टाइम में किस पे विश्वास कर सकते हैं, ना ही पत्नी पे ना ही बच्चों पे। इसलिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अपना ध्यान खुद रखिए और किसी पे भी अंधाधुंध विश्वास मत कीजिए। थैंक यू।